हेलो गाइस, तो आपका एक बार से फिर से ड्यू टारगेट कॉमर्स में स्वागत है। मेरा नाम है अशोक यादव एंड आज हम यहाँ पे करने वाले हैं अपना ग्रामर का पोर्शन का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम यहाँ पे करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे आपके एमसीक्यू बेस्ड हो या किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, तो इसमें से 3-4 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और अगर पेपर नॉर्मल होता है तो आपके इसमें से काफ़ी सारे उपसर्ग और प्रत्यय में से क्वेश्चन बनते हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी जल्दी समझ आ जाता है। तो इसमें हम पहले आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं, और फिर हम उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, किस किस भाषा के उपसर्ग हम अपनी हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं, वो उपसर्ग देखेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आप नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके 3 पार्ट और आएंगे जिसमें मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबको समझ आ जाएगा। आपको इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखना। आपको कुछ भी लर्न नहीं करना, सिर्फ 2 बार रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। गाइज, उपसर्ग कोई शब्द नहीं है, शब्दांश है। यानी शब्दांश का मतलब है किसी शब्द का एक अंश है, टुकड़ा है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी भाषा के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। अब ये किसी शब्द के आगे लगकर, ठीक है, तो कैसे बदलते हैं, चलो इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग जाएं तो उसका मीनिंग क्या है, चेंज कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे उपसर्ग लिया वी एक उपसर्ग है क्योंकि ये शब्द का अंश है, टुकड़ा है। और एक मेरे पास शब्द है ज्ञान। अब ज्ञान का आपकी भाषा में मतलब क्या होगा, जो ज्ञान आप हासिल करते हो। अगर मैं इसी के आगे वी लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, विज्ञान, जो कि आप विषय पढ़ते हो साइंस का। ठीक है, साइंस का विषय तो वो विज्ञान हो गया। ज्ञान क्या है, ज्ञान दूसरी चीज़ है, विज्ञान दूसरी चीज़ है। तो इसने एक वी शब्द ने पूरा मीनिंग बदल दिया और ये आगे लगा है, इसलिए ये क्या है, उपसर्ग। दूसरी चीज़ आती है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, वे शब्दांश, फिर से ये भी शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। यानी कि ये चीज़ आगे लगी थी, वो चीज़ क्या लगेगी, पीछे लगेगी और उसका मीनिंग बदलेगी। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बूढ़ा एक शब्द है और मैंने इसके पीछे आपा जोड़ दिया तो क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया। यानी कि ये इस आपा शब्द की वजह से पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि यूज़ क्या है, क्यों हम ये पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं, दोनों शब्द रचना में सहायक है। यानी कि कुछ ना कुछ नए शब्द बनाने में यूज़ होते हैं ये। अगर ये नहीं होंगे तो ये जो शब्द विज्ञान बना ये नहीं आ पाता, क्योंकि अब ज्ञान में अगर हमें ये नहीं पता होता वी लगाने से ही विज्ञान बनेगा। अब आपके हिसाब से ज लगाने से क्या जिज्ञान बनता ना, विज्ञान तो नहीं बनता। तो ये चीज़ हमें उपसर्ग बताता है कि क्या शब्द लगाएंगे जिससे कि करेक्ट शब्द बनेगा। दूसरी चीज़, ये दोनों शब्दांश मात्र होते हैं। यानी ये कोई भी पूरा शब्द नहीं होते, सिर्फ हमेशा शब्द का एक टुकड़ा होते हैं और ये हमेशा स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। यानी इनको आप अकेले नहीं रख सकते। इस तरीके से ये किसी न किसी के साथ अटैच होकर के जुड़े हुए ही मिलेंगे, आपको कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, उपसर्ग शब्द के पहले आता है और प्रत्यय शब्द के बाद में आता है, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। अब यहाँ पे हिंदी में किस प्रकार के उपसर्ग हैं, तो देखो अब हिंदी हमारी भाषा में कौन कौन से उपसर्ग, किस किस भाषा के उपसर्ग हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग यूज़ करते हैं। दूसरा हम हिंदी के भी कुछ उपसर्ग हैं जो कि यूज़ करते हैं। तीसरा हम उर्दू भाषा के। चौथा हम अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग है। बाकी ये 3 उपसर्ग और रह जाएंगे, इसके लिए 3 वीडियोज़ आएंगी, उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में टोटल 28 उपसर्ग हैं, यानी 28 उपसर्ग हैं। उसमें से सबसे पहला उपसर्ग जो है उसका नाम है अति। अब देखो अति से क्या शब्द बन सकता है, अतिरिक्त। देखो रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, और अति का मतलब बहुत ज़्यादा, तो अतिरिक्त। और ऐसी है दूसरा अधि से क्या शब्द बन सकता है, अधिकार। ठीक है, कार एक अलग शब्द है और अधि लगा दिया तो अधिकार। कार यानी कि जो आप वाहन चलाते हो, और अधि यानी कि अधिकार यानी कि किसी चीज़ पे आपका हक। तो अनु और अगर मैं मान में अनु जोड़ दूं तो अनुमान हो जाएगा। मान यानी कि मेरा ऐसा मानना है, तो अनुमान यानी कि किसी चीज़ की संभावना। अभी में, अब देखो मान में अगर मैं अभी जोड़ दूंगा तो अभिमान। और ये क्या जाता है, अब से अवतार शब्द बन सकता है। ऐसे ही देखो आ एक शब्द है, आ से क्या बन सकता है, आकाश। काश हम लोग करते हैं काश ऐसा होता, लेकिन अगर मैं उसके आगे आ लगा दूं तो आकाश यानी आसमान शब्द। तो डिफरेंट मीनिंग चेंज हो गया। उत से क्या बन सकता है, उत्पन्न। उपचार, उपकार, उपमान हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो आपको उसमें ढूंढना होता है कि इससे क्या, कौन सा उपसर्ग वहाँ पे है। ठीक है, शब्द आपको दिया जाएगा और उससे आपको बताना होगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। इस तरीके से यहाँ आ जाता है दुर से क्या बन सकता है, दुर्लभ।
नी से निबंध, बंध, बंध यानी बंधा हुआ, नी यानी कि निबंध, यानी जो आप ऐसे लिखते हो उसे निबंध कहते हैं। इसी प्रकार से परा यानी कि जिसको जीता ना जा सके, और जय यानी जय करते हैं जिस तरीके से किसी चीज़ की जीत, तो पराजय जिसे कोई जीत नहीं सकता। और इसी प्रकार से परिवहन, वहन यानी कि किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और परि यानी कि कोई वाहन के जरिए, तो ठीक है। और ये रहा निस से भी बन सकते हैं प्रतिदिन, प्रसन्न, प्र से प्रसन्न बन सकता है, प्रति से प्रतिदिन बन सकता है, सम से सम्मान बन सकता है, सु से सुलभ। इस तरीके से ये सारे 28 जो हैं ये इसके संस्कृत के उपसर्ग हैं। आप हिंदी, उर्दू के, अंग्रेजी के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये समझ आया, वीडियो अच्छी लगी और ध्यान से अगर आपने इसको देखा है और समझा है, तो यार वीडियो लाइक करके जाना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।